वेलकम टू डे 5। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक लंबा सफर तय किया है। जी हां, अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो मुझे पता है कि अगर आप डे 5 में पहुंच चुके हैं तो अब आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, काम कैसे करता है। और आज डे 5 में हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन सीखने वाले हैं। हमने लास्ट डे सीखा कि टोटल डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं और मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में। और आज हम लोग जानेंगे कि वो सारा मॉड्यूल्स काम कैसे करता है। आपने सारा कंपोनेंट्स अलग अलग तो सीख लिया क्या होता है, आज हम लोग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे वो इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें कर लूंगा आपसे। जनरली मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो उस फेज में होता है कि मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, मैं जितना से ज्यादा ज्ञान ले लूं। मेरे यहां से डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लेगा, वो किसी और के यहां से पढ़ लेगा, कहीं और जाके पढ़ लेगा, या यूट्यूब पे डेली वो नया नया वीडियो देख रहा है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इंप्लीमेंट करना होगा, तभी आप सीख सकते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में जाना होगा, तभी आप स्विमिंग सीख सकते हैं। किनारे पे बैठ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। सेम एप्लीकेबल होता है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। आप चाहें तो अगला 2 साल भी आप बिता सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, और हर प्राइस ब्रैकेट का कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां से जाके कोर्स करते रहेंगे, पर जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते हैं। कोई भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ पढ़ के नहीं सीखता, उसे करके सीखना होगा। बिना इंप्लीमेंट किए आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकता है। इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि आप इंप्लीमेंटेशन पे जाएं, आप वो चीज करें तभी आप सीखेंगे। और इसीलिए मैंने कोर्स भी इस तरह डिजाइन किया है कि कोर्स इस तरह मॉड्यूल वाइज डिजाइंड है कि आप हर मॉड्यूल को पढ़ें और उसे साथ में इंप्लीमेंट करते जाएं। जैसे जैसे आप मॉड्यूल को पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपना जो भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली आप वो करेंगे तो आप उसको अच्छे तरह से समझेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं हाउ ऑल डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स फिट टुगेदर। हमने लास्ट डे में बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंट की एसईओ क्या होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, हमारा फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एडवर्ड्स क्या है, लिंक्डइन मार्केटिंग क्या है। ये सारा प्रैक्टिकली कैसे हर मॉड्यूल्स कहां पे फिट होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद अपना काम करना स्टार्ट करता है। जैसे कि कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर कैसे बन सकता है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या होता है, या फ्रीलांसिंग सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकता है, वो खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे ओपन करेगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम यूट्यूबर कैसे बन सकता है, ड्रॉप शिपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ई कॉमर्स क्या होता है। और लास्ट में मैं आपको अपने इस वेबसाइट के बारे में रिवील करूंगा कि जिस वेबसाइट से मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूं, मैं आपको टोटल सिस्टम समझाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये डिजिटल मार्केटिंग का जो सारा कॉम्पोनेंट्स है वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक आइडिया से। सपोज आपके पास एक आइडिया आता है, आप उस आइडिया से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आपके दिमाग में आता है कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है। अब जैसे आपको आइडिया आ रहा है कि मैं कोई कोर्स बनाऊं, तो वो क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। ये सपोज आपको आइडिया आ रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ाऊं लोगों को, या आपको लग रहा है कि मैं आईआईटी की कोचिंग स्टार्ट करूं या +2 के स्टूडेंट को स्टार्ट करूं, तो वो क्या हो गया, एक तरह का सर्विस हो गया। कोई भी आइडिया आता है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में जब आपके पास वो आइडिया आता है, तो उस पर्टिकुलर आइडिया को हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट हम लोग तैयार करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह होता है जहां पे उस आइडिया के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है। और ये जो आइडिया है वो लीड करता है किस चीज में, या तो आप ये बाइक होता है, वो ये पैसा देके वो चीज परचेज कर सकता है, या एक लीड जनरेट होता है। लीड जनरेट मतलब या तो आपके पास उसका मोबाइल नंबर आ जाता है या ईमेल एड्रेस आ जाता है। बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होने से पहले, आइडिया और आइडिया से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। अब आता है कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ये मेरा प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई कीवर्ड होगा। ये कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होगा जो लोग सर्च करते होंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को गूगल में, तभी वो आपके पास पहुंचेंगे। सपोज आप +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या होगा, +2 टीचर या +2 फिजिक्स टीचर, +2 कंप्यूटर टीचर या 11th टीचर, 12th टीचर, इस तरह का होगा। या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज
आप वेट लॉस पिल्स ही बना रहे हैं, या सपोज आपके पास अम्ब्रेला है तो आप कोई बाई अम्ब्रेला ऑनलाइन, मतलब ये सब क्या हुआ, हमारा कीवर्ड हुआ। हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया। ये कीवर्ड हमने कहां से आइडेंटिफाई किया? गूगल कीवर्ड प्लानर से हमने आइडेंटिफाई किया। अब इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड होगा मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस बनाना स्टार्ट करूंगा। ये मेरा क्या हुआ, डिफरेंट पेजेस हुआ। और ये पेजेस क्या करेगा, एक तरह से लिंक करेगा मेरे इस प्रोडक्ट को, कि अगर सपोज मैं चाह रहा हूं मेरा जो ये सर्विस है मैं बढ़ा रहा हूं +2 स्टूडेंट्स को मैं मैथ्स पढ़ाना चाहता हूं, तो +2 मैथ्स तो मेरा प्रोडक्ट है, पर हो सकता है मैं एक पेज बना दूं अलजेब्रा फॉर 12th, ट्रिग्नोमेट्री फॉर 12th, इस तरह के अलग अलग पेज है। और वो पेज मेरे को कहां को लिंक कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। यानी कि एक प्रोडक्ट के लिए मैंने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, अलग अलग कीवर्ड, क्योंकि +2 मैथ्स जो होगा वो क्या होगा, लर्न अलजेब्रा, लर्न एडवांस अलजेब्रा फॉर +2 स्टूडेंट्स, या बेस्ट टीचर फॉर +2 स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। तो हर कीवर्ड्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग पेजेस जो है, ये अलग अलग सारे पेजेस हैं, और ये पेजेस मेरे प्रोडक्ट को यहां पे लिंक करता है। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ ये सारे पेजेस क्रिएट करने का, कि ये सब पेजेस मेरे सर्च इंजन पे गूगल पे रैंक करे और वहां से ट्रैफिक आए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हमने कहां से सीखा था, ये हमने एसईओ से सीखा था। जब हम लोग एसईओ मॉड्यूल करेंगे तो एसईओ मॉड्यूल से आप ये चीज सीखेंगे कि ये कैसे होता है। और ये हमारा गूगल एडवर्ड्स जो था उसका है कि हम लोग कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से आपके साइट पे ट्रैफिक आना तो स्टार्ट हो गई, पर हमें याद रखना है कि एसईओ से जो ट्रैफिक आता है वो टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप वेबसाइट बनाएंगे और कल से ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, और हो सकता है कभी कभी हमें 5-5 महीने लग जाते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने में। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और 5 महीना तक इंतजार करेंगे कि ट्रैफिक आएगा तब सेल करेंगे। तो उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक के लिए अपनी साइट को तो प्रिपेयर कर लेते हैं, पर अब हम लोग क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं। एड्स में क्या है कि आप आज से ही एड स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स पे रन करते हैं, या हम लोग क्या करेंगे फिर फेसबुक पे रन करेंगे। तो ये सब क्या है, यहां से एड्स जब आप रन करेंगे तो आपके वेबसाइट ट्रैफिक जाएगी। तो ये गूगल एड्स हमारा एक मॉड्यूल है, फेसबुक मार्केटिंग अलग से मॉड्यूल है। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे ऐड रन कर सकते हैं, ट्विटर पे ऐड रन कर सकते हैं, क्योरा पे आप जा सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐड रन कर सकते हैं। और जब आप ऐड रन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पेज पे ट्रैफिक भेजना स्टार्ट करेंगे। यूजर आपके पेज पे पहुंचता है, वहां पे वो बाई करेगा या लीड जनरेट होगा। लीड जनरेट होगा यानी कि आपके पास मोबाइल नंबर आ रहा है या आपके पास ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर मोबाइल नंबर आ रहा है तो आप मोबाइल मार्केटिंग करेंगे, और अगर ईमेल आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे। तो ये मॉड्यूल भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये हम लोग कैसे करेंगे। इसी तरह बिजनेस ग्रो होता है। अब क्या हुआ, सारा ट्रैफिक तो आपके वेबसाइट पे आ रहा है, यहां पे सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, पर वो ट्रैफिक एनालाइज कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स से आप यहां से ट्रैफिक एनालाइज कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि आपका जो मेजर कस्टमर होगा वो लोकल होगा, यानी लोकल से ज्यादा लाने के लिए ट्रैफिक आप क्या करेंगे, गूगल माई बिजनेस यूज करेंगे। यहां से भी ट्रैफिक आपके पास आएगा। तो ये गूगल माई बिजनेस भी हमारा एक मॉड्यूल है जहां से आप लोकल अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारा ट्रैफिक जो कहां जा रहा है, आपके प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, और प्रोडक्ट पेज से हम लोग बाई या लीड जो भी है ये हम लोग कर रहे हैं। अगर बाई कर रहा है तो सेल्स होगा, अगर लीड जनरेट हो रहा है तो वापस हम लोग उस पर मार्केटिंग करेंगे, और वापस ये ट्रैफिक जो होगा वो आपके प्रोडक्ट पे जाएगा, जो कि बाद में वो यूजर आपका कन्वर्ट करेगा, परचेस करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का यही कंपोनेंट्स है सारा। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, ये प्रोडक्ट की। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जब किसी और का प्रोडक्ट आप प्रमोट करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एफिलिएट, यानी आप किसी और का सामान किसी और को बेच रहे हैं। यह आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। यह आप प्रोडक्ट एक तरह का इंफॉर्मेशन भी, आज के टाइम में एक इंफॉर्मेशन भी खुद का प्रोडक्ट है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉगिंग। क्योंकि आप किसी भी स्पेसिफिक नीश में उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है या आप रिसर्च करके उसके बारे में डेटा लिखते हैं, तो वो एक तरह का इंफॉर्मेशन है, वो भी प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ब्लॉगिंग में इंप्लीमेंट करूँ तो मेरा ये सेंटर में जो ये प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा,
ब्लॉगिंग हो जाएगा। तो आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे अपने निश का, उससे अलग अलग डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, वहां से ट्रैफिक आपके साइट पे आएगा और वहां से आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से आप या तो किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप यहाँ पे एडसेंस से आप अर्न कर रहे हैं, आपके साइट पे एड्स लगा हुआ है जो लोग क्लिक करके आपको पैसा अर्न करेगा। तो ये डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स है वो हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे देख लिया। हमने गूगल एनालिटिक्स देखा, हमने गूगल एडवर्ड्स देख लिया, हमने एसईओ कैंपेन एसईओ देख लिया, मॉड्यूल के एसईओ मॉड्यूल आता है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे फेसबुक देखा, हमने लोकल बिजनेस देखा, लिंक्डइन देखा, ट्विटर देखा, क्योरा देखा, हम लोगों ने मोबाइल मार्केटिंग देख लिया, हमने ईमेल मार्केटिंग देख लिया। और ये सारा जो चीज़ है, ये जो पार्ट मैंने बताया, ये सब क्या है, पेड है, मतलब यहाँ पैसा लग रहा है। और ये जो पार्ट मैंने बताया ये क्या है, फ्री है और इसमें टाइम लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर पेज है आप इसको क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जो हम लोग जनरली अपने पेजेस को शेयर करते हैं। तो ये क्या ऑर्गेनिक पार्ट आता है, सारा चीज लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, यानी पेड तो अलग है ही, इसके अलावा सारा हम लोग फ्री में भी लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, क्योरा पे सब जगह पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगा वापस क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट पे आ रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है डिफरेंट मॉड्यूल्स इसी तरह काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये जो पूरा डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग का कैसे यूज होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू अर्न ऑनलाइन। आप डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करके ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रोफेशनल ब्लॉगर्स। ये तो आप प्रोफेशनल ब्लॉगर भी बन सकते हैं, आप पार्ट टाइम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग होता क्या है, ए प्रोफेशनल ब्लॉगर इज समवन दैट मेक्स देयर लिविंग ब्लॉगिंग, वेदर दे मोनेटाइज देयर ब्लॉग थ्रू एड्स, प्रोडक्ट्स, कोचिंग और सम अदर पेड ऑफरिंग्स। ब्लॉगिंग इज देयर फुल टाइम जॉब। ब्लॉगिंग को अगर एकदम लिटरल वर्ड में समझाया जाए तो ब्लॉगिंग का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक नीश में आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। सपोज बहुत लोग डालते हैं कि डॉग फूड, मतलब जो डॉग या पेट एनिमल्स हैं आपके वो क्या खाते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, जब वो छोटा है तो क्या खाता है, जब इस एज का होता है तो क्या होता है, अगर इस कैटेगरी का डॉग है तो वो खाता क्या है, एक वेज डॉग क्या हो सकता है, एक डॉग को वेजिटेरियन कैसे बना सकते हैं, नॉन वेज में उसे क्या चाहिए। तो जब ये आप ब्लॉगिंग करें तो अब आप बोलेंगे इस ब्लॉगिंग का फायदा क्या है। इस ब्लॉगिंग का बहुत सारा फायदा है। एक, आप डिफरेंट कंपनीज का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। सपोज आप कोई पर्टिकुलर कंपनी XYZ, आप बता सकते हैं कि XYZ जो प्रोडक्ट है इसको खाने से डॉग हेल्दी होता है या डॉग को इचिंग प्रॉब्लम होती है, तो ये दवाई यूज करके इचिंग जो है वो क्योर हो सकता है, और ये जो दवाई हो सकता है आप अमेजन से एफिलिएट ले लें। मतलब इस तरह करके बहुत सारा अर्निंग का तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, एडसेंस लगा सकते हैं अपने साइट पे। अगर कोई आता है उस ऐड को क्लिक करता है तब आपको वहां पे अर्निंग होगी। यानी कि एक जब आप ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं तो बहुत सारा अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बहुत तरीके से कमा सकते हैं। अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आपका प्रोडक्ट है तब पर भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है कि आप वहां से अर्न कर सकते हैं। सपोज मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, अभी के टाइम में एलोवेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं एलोवेरा प्लांट के बारे में, जहां पे आप एलोवेरा से रिलेटेड जितना भी फायदा है, एडवांटेजेस है, सब कुछ लिख सकते हैं। कैसे वो पेड़ को हम लोग ग्रो करते हैं, अब घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको कॉमर्शियली कैसे ग्रो कर सकते हैं, एलोवेरा का लीफ का क्या फायदा है, एलोवेरा ऑयल का क्या फायदा है। और जब आप ऑयल और लीफ ये सब जब डील करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो एलोवेरा का जो प्रोडक्ट है, जो क्रीम है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं अमेजन एफिलिएट के थ्रू, या आप डायरेक्टली किसी से टाई अप कर सकते हैं और अपने वेबसाइट से सेल कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। उसके बाद होता है एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि किसी और का प्रोडक्ट है, मतलब कोई कंपनी है, सपोज कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे मैंने अभी डॉग का एग्जांपल दिया, एक डॉग फूड्स की एक कंपनी है जो डॉग्स के लिए अलग अलग फूड बनाती है। आप डॉग लवर है, मतलब आपको डॉग से प्यार है, पर आपके पास वो सब फूड्स नहीं है, पर आप अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखेंगे और आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे अपने वेबसाइट पे। और अगर वहां पे क्लिक करके कोई उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको वहां पे कमीशन मिलेगा। अभी के टाइम में इंटरनेट पे सबसे इजी वे में और सबसे स्केलेबल कोई बिजनेस है तो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि एज ए मार्केटर आपको क्या ध्यान देना पड़ता है, सिर्फ अपने वेबसाइट पे ही ध्यान देना पड़ता है, उसके अलावा किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। ना आपको सामान बनाना है, ना पैसे लेना है, ना डिलीवर करना है। ये सारा टेंशन कौन लेगा, जो कंपनी बना रही है।
आपका काम क्या, आपको वेबसाइट बनाना है, प्रोडक्ट को वहां डालना है, कोई क्लिक करेगा तो आप उसके वेबसाइट पे आपको भेज देना है। अगर उस वेबसाइट पे जाके उसने परचेस किया तो आपको कमीशन मिलेगा। ये जो पूरा सिस्टम है इतना आसान है और इससे कोई भी अर्न कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। और ये स्केलेबल है, यानी आपने एक साइट बनाई, आप सक्सेस की, आप 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, आप टीम हायर करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये हुआ एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज एन ऑनलाइन सेल्स टैक्टिक्स दैट लेट्स ए प्रोडक्ट ओनर increase sales by allowing other targeting the same audience affiliates to earn commission by recommending the product to others. At the same time, it makes it possible for affiliates to earn money on product sales without creating product of their own. आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करना है, किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेच रहे हैं, आपको वहां पे कमीशन मिल रहा है। और ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है और आप कहीं भी रह के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीलांसिंग। सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ जो मॉड्यूल है बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया, या ईमेल मार्केटिंग पढ़ लिया, या आपने फेसबुक मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लिया, आप यहां पे फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स है, जैसे आप फीवर पे जा सकते हैं, अपवर्क पे जा सकते हैं, अपना रिज्यूमे वहां पे क्रिएट करें, टोटल कि आपने क्या काम किया, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारा चीज, आपका अचीवमेंट्स क्या क्या है, और आपको वहां पे काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप स्पेसिफिक अगर रहेंगे, एकदम स्पेसिफिक, तो आपको काम मिलेगा। स्पेसिफिक में मतलब जितना नीश आप जाएंगे, जितना स्पेसिफिक, कि अगर स्पेसिफिक है कि मैं यूट्यूब वीडियोस का थंबनेल डिजाइन करता हूं, ये एक स्पेसिफिक हुआ, या मैं वीडियोस एडिट करता हूं, या मैं रैंकिंग्स लेके आता हूं, या मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन करता हूं, मैं वर्डप्रेस में भी सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करता हूं, या वर्डप्रेस में मैं एजुकेशनल वेबसाइट डिजाइन करता हूं। अगर आप इस तरह का नीश बनाते हैं और एक्सपर्टाइज होते हैं तो आप वहां से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, इतना काम मिलता है फीवर के थ्रू या अपवर्क के थ्रू कि आपको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब आपको सारे मॉड्यूल्स का आइडिया हो जाए, आप 1 साल 2 साल 3 साल पूरा डिजिटल मार्केटिंग में दे चुके हैं, आपको हर मॉड्यूल्स का आइडिया है कि कैसे होता है, और आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं ऑनलाइन, तब आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोकली अपना एजेंसी स्टार्ट करें, अपने अगल बगल के बिजनेस को देखें, ऐसे बिजनेस को देखें जो आपको लगता है कि जिन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत है, आप उनके पास जाएं और उनको बोलें कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूं ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। और अगर वो कन्विंस होते हैं तो उनके लिए काम करें। हो सकता है पहला फ्री में ही काम करें, पर जब उनको आउटपुट दिखेगा तो वो आपसे सर्विस लेंगे। और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो आप बना सकते हैं। और एक बार आपके 10 से 15 क्लाइंट हो जाए तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट आप मंथली अर्न कर लेंगे और धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपको पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का हर सिस्टम को आपको आइडिया हो कि कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा फुल टाइम या पार्ट टाइम यूट्यूबर। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर मतलब हुआ कि आप यूट्यूब पे आपने अपना चैनल क्रिएट किया और उस पर आप वीडियोस डाल रहे हैं, और वो वीडियोस जब आप डालते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, आपके वीडियोस पे ऐड देता है। कुछ लिमिटेशंस है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे या 4000 घंटा पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपके वीडियोस पे ऐड आना स्टार्ट होता है। और ये ऐड जब आपके वीडियोस पे आता है तो आपको अर्निंग होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूबिंग में जा रहे हैं, बहुत तरह का चैनल लोग बना रहे हैं। कोई कुकिंग का चैनल बना रहा है, कोई स्पोर्ट्स का चैनल बना रहा है, कोई स्पेसिफिक नीश में चैनल बना रहा है। तो आप भी एक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और हम लोग अपने कोर्स में डिटेल में बताते हैं कि जब आप यूट्यूब का चैनल बनाएं तो हमें क्या क्या सोच के बनाना चाहिए। हमें कभी भी यूट्यूब चैनल ये सोच के नहीं बनाना चाहिए कि मैं सिर्फ यूट्यूब से अर्न करूंगा। आपका यूट्यूब चैनल आपका प्रोडक्ट या आपके सर्विस को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, यानी वो एक का आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये सारा मैंने कोर्स में डिटेल में बताया है, पर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से बहुत सारा अर्निंग का ऑप्शंस है। यूट्यूब ऐड के थ्रू है, उसके अलावा आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फेवरेट यूट्यूबर होंगे, उनके वहाँ जब आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा रहता है कि कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा हेडफोन यूज़ कर रहे हैं। क्यों लिखते हैं वो लोग? और वहाँ पे लिंक दिया होगा, लिंक क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे अमेजन की साइट पे या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप वो क्लिक करके अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं तो ये यूट्यूबर को वहाँ पे कमीशन मिलेगा। और ये कहाँ आ जाता है? फिर से बात एफिलिएट मार्केटिंग में, किसी और का प्रोडक्ट कोई और खरीद रहा है,
बस आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं, इस बेसिस पे आपको वहां पे कमीशन मिलेगा। तो एक जो मॉड्यूल एक दूसरे से कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। तो ये हुआ कैसे हम यूट्यूबर बन सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट। हमने एफिलिएट तो समझ लिया कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ट्रैफिक किसी और साइट पे भेज देते हैं, कहानी खत्म। आजकल आप लोग देखते होंगे कि आपके बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आते रहता है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो। क्या आपको लगता है कोई फ्रेंड या फैमिली भी आपको भेजता होगा कि ये प्रोडक्ट इतने दाम का है? क्या एक्चुअली वो लोग के पास वो प्रोडक्ट होता है? क्या वो प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता है। किसी और ने प्रोडक्ट बनाया, उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को, सबने अपना अपना उसमें प्राइस इंक्रीज कर दिया। जो प्रोड्यूसर उसने लिखा कि ये 100 रुपए का सामान है, फर्स्ट आदमी के पास आया, उसने 120 किया, किसी ने 140 किया, 150 किया, आपके पास आते आते वो 200 हो गया। जब आप उसे परचेस करते हैं 200 में, तो आप क्या करते हैं, आप जब 200 रुपए देते हैं तो ये बंदा क्या करता है, ओनर को 100 रुपए देता है, 100 रुपए अपने पास रख लेता है और प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है। इसमें क्या हुआ कि ये जो आपको सजेस्ट जिसने किया प्रोडक्ट के लिए, क्या उसने अपने पास इन्वेंट्री रखी? नहीं, इन्वेंट्री नहीं रखी, पर वो क्या करता है, पैसे वो खुद से आपसे कलेक्ट करता है। ये होता है ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब किसी और का सामान आप अपने थ्रू बेचते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट लेके, और पैसे आप लेते हैं। पैसे लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ओनर को उतना पैसा दे देते हैं कि भाई ये सामान तुम्हारा है और तुम इस सामान को इस एड्रेस पे भेज दो। ये ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है। और ये जो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने तो ये लोकल समझाया है, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी चाइनीज साइट पे आप सामान जाके देखें, वहाँ का सामान उठाएं, अपने साइट पे डालें, उसका तिगुना या चौगुना दाम पे आप रखें सामान को, और उसके बाद जब वो सेल होता है तो आप उस साइट पे जाएं, वो सामान परचेज करें और अपना जो भी क्लाइंट का एड्रेस डाल दें, वहाँ पे वो डिलीवर हो जाएगा। ये जो ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं और एक से एक स्पेसिफिक नीश में कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो हेडफोन्स का कर रहे हैं, हेडफोन्स नीश में जाके वो पर्टिकुलर हाई ब्रांड जो हेडफोन्स है, बहुत हाई क्वालिटी हेडफोन्स, वो लोग ड्रॉप शिपिंग में बेचते हैं। उसके बाद है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। आप अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। मतलब आपके पास अपना प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, कोई परचेज करता है, आपके पास पैसा आता है, फिर आपको वो सामान डिलीवर करना है। और ये जो पूरा सिस्टम है ई कॉमर्स का कि कैसे काम करता है, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, क्या क्या करना है, सब कुछ बहुत आसान है। इस कोर्स में डिटेल में बताया गया है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं और हम लोग उस ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे रैंकिंग में ला सकते हैं। तो ये हमारा पूरा टोटल जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक बार जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग में ऑप्शन है कि आप किसी के यहाँ फ्रीलांसिंग करें या कहीं पे जॉब करें। एक्सपीरियंस लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई सजेशन मांगे कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप जॉब ज्वाइन नहीं करें। आप करें क्या कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पे जो डिजिटल मार्केटिंग का सर्कल है, कंप्लीट सर्कल, उसको खुद से पूरी तरह इंप्लीमेंट करें। जब आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो हो सकता है ये पूरे इंप्लीमेंटेशन में 6 से 8 महीने लग जाए, मान लेता हूं मैं 1 साल भी लग जाए। अगर 1 साल लगता है और आप पूरी तरह सही से इंप्लीमेंट कर लेते हैं सब चीज, तो किसका 2 आउटपुट हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव यानी आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। जब ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको जॉब करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेगेटिव कि आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट तो नहीं कर पा रहे या उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे। यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, ऐसा बंदा जो फ्रेशर था और वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो किस बेसिस पे करता है, एज अ फ्रेशर अप्लाई करता है। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट होगी जिस पे आपने सब कुछ काम किया है। और अगर मेरे पास ऐसा कोई बंदा आता है जिसने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सर्कल किसी वेबसाइट पे अप्लाई किया है, तो मैं उसे जॉब देने प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू जिसे कुछ नहीं पता है। और उसकी सैलरी 1 साल एक्सपीरियंस वाले से ज़्यादा होगी क्योंकि उसने सब कुछ अपने से किया है। और अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पूरा सर्कल कभी सीखने को नहीं मिलेगा। आप 2, 3, 4 मॉड्यूल से ज़्यादा आप नहीं सीख पाते हैं। मतलब आप ज़्यादा एसईओ में जाएंगे, कंटेंट राइटिंग में जाएंगे और क्या, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये 3 या 4 मॉड्यूल ही सीख पाएंगे। आप कभी भी वो आपको एड्स रन करने नहीं देगा, फेसबुक पे एड्स रन नहीं चलाने देगा, गूगल पे एड्स रन करने नहीं देगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो अगला 6 से 8 महीना आप खुद के लिए दें, इंप्लीमेंट करें चीज को। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोगों ने एक अमेजन एफिलिएट की वेबसाइट बनाई, हमें वहां से अर्निंग हुआ। उससे पहले मैं आपको अपना कोर्स दिखाता हूं कि आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा।
जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, जहां आप अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं, टोटल जितने मॉड्यूल्स मैंने अभी तक बताया है सारा मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ टोटल 23 मॉड्यूल्स तक है कंप्लीट, और हर मॉड्यूल का अलग अलग वीडियोस है। जैसे हमारा मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग, इसमें टोटल 8 वीडियोस हैं। इसी तरह हर मॉड्यूल 2 में हमारा अराउंड 18 वीडियोस है, तो टोटल मोर देन 200 प्लस वीडियोस हैं इसमें। और जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो जहाँ तक आपने पढ़ा है उसके वहाँ से आप बंद करते हैं, जो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तब कोर्स वहीं से स्टार्ट होगा। सपोज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ राइट हैंड साइड में सारे मॉड्यूल्स आ गए कि हम यहाँ जंप कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ वीडियो स्टार्ट हो जाता है जो मैंने यहाँ पढ़ाया है। उसके नीचे जो जो ऑप्शंस है, क्या क्या हमें करना है वो है। उसके अलावा आपको पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप किसी भी मॉड्यूल पे स्विच कर सकते हैं। सपोज आपको मॉड्यूल 2 में यहाँ पे जाना है, तो यहाँ मॉड्यूल 2 में आप पहुँच गए। और इसी तरह पूरा जो वीडियो है, पूरा जो कोर्स है इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सारा मॉड्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ जितना मॉड्यूल्स है सारा है। तो ये अगर जो भी ये कोर्स को परचेज़ करता है उसे लॉगिन डिटेल मिलता है, और वो लॉगिन करके पूरी तरह से यहाँ से कोर्स पढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप और इनर सर्कल, वहाँ का एक्सेस मिलेगा। आप डायरेक्ट इस ग्रुप पे जाके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, और हम लोग आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा, एक अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट। तो ये अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट काम कैसे करता है मैं एक बार आपको दिखा दूं। मैंने जो वेबसाइट बनाई है ये मेरी वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और मैंने क्या किया, इस वेबसाइट को कुछ कीवर्ड्स पे एसईओ पे रैंक करवाया है। एसईओ करके वो साइट रैंक कर रही है, और जो भी ट्रैफिक मेरे वेबसाइट पे आता है वो क्या करता है, वहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स देखता है, और जब इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो वो कहाँ चल जाता है, अमेजन पे चल जाता है या फ्लिपकार्ट पे। मैंने दोनों का एफिलिएट यूज़ किया हुआ है। और ये जब यहाँ से कुछ भी परचेज करता है तो मुझे यहाँ पे कमीशन मिलता है, मुझे यहाँ पे अर्निंग होती है। तो चलिए मैं आपको वो साइट दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट का नाम है wrinkle-free.in, ये मेरी वेबसाइट है। अब आप देख सकते हैं अगर ये कोई प्रोडक्ट है, कोई इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है और यहाँ पे बाई नाउ पे अगर वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा, ये फ्लिपकार्ट पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ करेंटली अवेलेबल है, क्योंकि एक बार जब पर्सन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ आके सपोज वो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, उसका कमीशन जो है वो मुझे मिलेगा। तो ये हुआ मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का वेबसाइट, और इस वेबसाइट से पिछले बहुत सालों से हम लोग अर्न कर रहे हैं। अब बात है कि साइट पे ट्रैफिक कैसे आती है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रिंकल फ्री पैंट्स, तो रिंकल फ्री पैंट सर्च करने पे आप देख रहे हैं मेरी साइट जो है 3rd रैंक पे है। यानी कि अगर कोई भी रिंकल फ्री पैंट या रिंकल फ्री ट्राउजर्स ये सब सर्च करता है तो मेरी साइट पे यहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद ये साइट को यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट पे वो क्लिक करके जब अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाता है तो वहाँ से मुझे कमीशन मिलता है। अब बात है कि मेरी साइट रैंक क्यों कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। ये सारा कंटेंट एक डिजिटल मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए, एसईओ को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट तैयार किया गया है। सपोज मैं यहाँ शर्ट्स में जाता हूँ तो आप शर्ट्स में देखेंगे यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, टाइटल रिंकल फ्री शर्ट्स एंड फुल एंड हाफ स्लीव शर्ट्स है। यहाँ पे कंटेंट है पूरा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे सारे शर्ट्स आ रहे हैं। कोई भी शर्ट को क्लिक करता है, सपोज ये ब्लैकबेरी शर्ट को उसने क्लिक किया, और यहाँ से जाके जब वो बाय नाउ करेगा तो वो एफिलिएट पे पहुँच जाएगा, मेरे अमेजन एफिलिएट पे या फ्लिपकार्ट पे, और वहाँ से मुझे कमीशन मिलेगा। और ये साइट जो है बनाना बहुत आसान है कि कैसे ये पूरा वेबसाइट बनेगा। अगर आपको ये जानना है तो आप ये क्या कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है। हमारे YouTube चैनल पे आए, यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, यहाँ अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज़। जब आप इस सीरीज़ पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट 9 वीडियो का ये सीरीज़ बनाया है। इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि पूरी तरह से हम लोग ये इस तरह की वेबसाइट कैसे बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप उन लोग में से हैं जो आगे बढ़ के कुछ सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करके सीखना चाहते हैं। अगर आप उस फेज़ में हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये सारे वीडियोस देख लूँ और मुझे डिजिटल मार्केटिंग आने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको गाइड कर सके एकदम शुरू से
कि अब आपको क्या करना है, कहाँ क्या करना है। अगर ये गाइडेंस आपको मिलेगा तभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अभी के टाइम में अगर लोग बोलते हैं कि YouTube में सब कुछ है, तो एकदम बिल्कुल सही कहते हैं। अभी के टाइम में YouTube पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आज कोई IIM से MBA भी करना चाहता है, वहाँ पे जो भी टॉपिक्स पढ़ाई होती है, सारे टॉपिक्स YouTube पे अवेलेबल है। सब मास्टर्स कर लेते हैं बिजनेस में, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेंटर नहीं है, वहाँ बताने वाले लोग नहीं है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ कितना पढ़ना है। आप चाहें तो सिर्फ एक टॉपिक में अगला 10 साल भी बिता सकते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा। पर हमें वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा सिस्टम सीखना है और वो सिस्टम सीखने के लिए आपको मेंटरशिप चाहिए। और उस मेंटरशिप के लिए हम लोग यहाँ पे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं फ्रॉम डे 1 कि आप कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। अगर आप अपना 3 महीना हमें देते हैं तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता होगा और आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपना खुद का प्रोडक्ट, सर्विस या आप किसी और का प्रोडक्ट आप आराम से सेल कर सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत ही आसान है अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करके आप इसे करते हैं। तो एज अ मेंटर मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपना स्टेप उठाएं। अब आपको जितना थ्योरी जानना था आप जान गए हैं, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना। अब आप टाइम आ चुका है कि आप खुद में इन्वेस्ट करें अपने स्किल्स को बढ़ाने में, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। ऐसे आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है कोर्स करने का, मैं YouTube पे पढ़ लूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं जो बोल रहे हैं मैं पिछले 1 साल से YouTube पे देख रहा हूँ, पिछले 2 साल से YouTube पे देख रहा हूँ, पर अभी भी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा चीज़ कहाँ पे एडजस्ट होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना टाइम बर्बाद ना करें और अपना जो टाइम है वो इफेक्टिवली यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन करें। आप हमारे साइट पे आ सकते हैं, हमारा जो साइट है training.samsol, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ टोटल 23 मॉड्यूल्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट प्लानिंग, ईमेल मार्केटिंग, लिंक लीड जनरेशन, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग, गूगल माई बिजनेस, गूगल वेब मास्टर, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग। उसके अलावा हमारा ट्विटर मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, ऑनलाइन डिस्प्ले, कंटेंट मार्केटिंग, क्यूरा, मोबाइल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। और हमारे कोर्स के साथ हम लोग साथ में आपको 30 डेज रैंकिंग चैलेंज देते हैं। यानी ये कोर्स जब खत्म कर लेते हैं आप लोग, उसके बाद आपको 30 दिन तक 30 अलग अलग वीडियोस मिलता है और उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको टास्क समझाया जाता है, करके समझाया जाता है कि ये काम आपको कैसे करना है और वो काम आप अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं। और जब आप वो चीज़ करते हैं तो आप प्रैक्टिकली सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। क्योंकि मैं पिछले 13 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है सब कुछ सिर्फ बोलने या पढ़ने से नहीं होता है। वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको करना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये 30 डेज चैलेंज इस रखा है। उसके बाद हमारा नीश क्लैरिटी कोर्स है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स है, हमारा ये ब्लॉगिंग कोर्स है और ये पर्सनल मेंटरशिप और इनर सर्कल सपोर्ट है। ये लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप मिलता है। हमारे इनर सर्कल सपोर्ट का ये ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स लोग हैं, हम लोग हैं और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं यहाँ पे जो आपको कंटिन्यूस हेल्प करेंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको आप में हेल्प करेंगे। और ये सारा चीज़ सब कुछ हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। और उस कोर्स का जो प्राइस है, अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो इस कोर्स का प्राइस है अराउंड 5997, 6000 का मिल रहा है। बस सिर्फ आप लोगों के लिए ये कोर्स मिल रहा है 4499 रुपीज़ में। ये ऑफर सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जिन लोगों ने यहाँ पे डेमो क्लास कंप्लीट किया है। तो आप लोग ने जो ये 5 दिन का टाइम दिया है मेरे को, उस बिहाफ में, उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल होने के लिए आप लोगों को 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और ये कोर्स 4499 रुपये का मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग कोर्स करेंगे उन्हें यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, इंटर्नशिप का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट जिन लोगों ने ये कोर्स किया है उनका क्या फीडबैक है, आप यूट्यूब पे आएँ और सैमसॉल सर्च करें। जब आप सैमसॉल सर्च करेंगे तो हमारा ये चैनल दिखेगा आपको सैमसॉल्स। आप सैमसॉल्स पे जाएं, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में हमारा टेस्टिमोनियल्स है। आप इस
पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे यहाँ से जो जो स्टूडेंट है आप उनका रिव्यू देख सकते हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं कि उनका क्या कहना है इस कोर्स के बारे में, तो आप उनको भी सुने और अपना डिसीजन ले। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से सीखने के लिए आपको अप्लाई करना होगा, आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू गुजरना होगा, जहाँ पे हर चीज़ को आपको अप्लाई करके देखना होगा कैसे होगा। और इसी चीज़ को ध्यान देते हुए हम लोगों ने ये कोर्स बनाया है, जिसमें हर मॉड्यूल में हमने इम्प्लीमेंटेशन के साथ बनाया है, ताकि आप सीखें, वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अगर अभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे लिंक दे दिया है हमारा फेसबुक ग्रुप का, वहां पे आए, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपको कोर्स में। जब आप परचेज करेंगे, आपके पास खुद की लॉगिन डिटेल होगी, मैं आपको वहां मिलूंगा और मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने में। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।